गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज अपना सेकंड बुक का यानी जो रीसोल्यूशन है उसका पहला लेसन द थीस स्टोरी हम देखते हैं। और थीस स्टोरी के जो लेखक हैं वो हम सब जानते हैं, रस्किन बॉन्ड हैं। और जहाँ तक रस्किन बॉन्ड का संबंध है तो आप ये भी जानते हैं कि छोटी कहानियाँ लिखने के लिए रस्किन बॉन्ड काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं। ये आप कह सकते हैं कि मूल रूप से तो भारतीय थे, लेकिन कार्य सारा जो है इनका ब्रिटेन में रहा। और इनकी छोटे बच्चों के लिए जो कहानियाँ ये लिखते हैं वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है। और इसी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था 1992 में। छोटी कहानियाँ काफ़ी प्रसिद्ध रहती हैं इनकी, इसके लिए इनको बाद में पद्म श्री पद्म भूषण वगैरह भी मिला था। इस कहानी में द थीव्स स्टोरी में इन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से एक बात को दर्शाया है कि गुडनेस यानी अच्छाई से आप किसी भी कमी को या बुराई को अच्छाई में बदल सकते हैं। यानी आप बुरे व्यक्ति को भी अच्छा व्यक्ति बना सकते हैं। आप थोड़ा प्रयत्न करें, आपका मन साफ रहे, वो इसमें दिखाया है। इस कहानी का जो हीरो है यानी आप कह सकते हैं नायक है या मुख्य पात्र है, वो हरी सिंह है। हरी सिंह एक 15 वर्षीय बालक है जो मूल रूप से आप कह सकते हैं कि चोरी करता है। और ये जो पूरी कहानी है, ये पूरी कहानी सुनाने वाला यानी नरेटर जो है वो भी हरी सिंह है। यानी ये पूरी कहानी वो हरी सिंह कौन? थीफ, वो चोर अपनी पूरी कहानी सुनाएगा। लिखा है आई वॉज स्टिल ए थीफ, कह रहा है कि मैं उस समय भी चोर था। स्टिल तब भी, वॉज आप देख रहे हैं लिंकिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, तो पास्ट सिंपल को दिखा रहा है कि मैं उस समय भी चोर था। कब? व्हेन आई मीट अनिल, जब मैं अनिल से मिला। अनिल एक व्यक्ति है जो पत्रिकाओं के लिए लिखता है। वो कह रहा जब मैं अनिल से मिला मैं उस समय भी एक चोर था। एंड दो, हालांकि यद्यपि आई वॉज ओनली 15, मानी वो कह रहा है कि मेरी उम्र केवल 15 वर्ष थी उस समय। और 15 वर्ष में ही वो क्या कर रहा है, आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, कि मैं एक अनुभवी। और फेयरली का अर्थ होता है ठीक ठाक, सक्सेसफुल का अर्थ होता है कामयाब। और यहाँ जो हैंड है ना, इसका अर्थ होता है काम से, कि मैं 15 की आयु में भी अपने काम में काफ़ी सफल था। यानी उसका काम है चोरी करना, तो वो कह रहा है कि मैं अपने कार्य में काफ़ी सफल था। किस उम्र में? 15 वर्ष की आयु में ही सफल था। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच, अनिल देख रहा था जब ये वो अब इस 2 नंबर जो पैराग्राफ है इसमें वो उस घटना को, उस स्थिति को दिखाएगा जिस घटना और स्थिति में पहली बार अनिल से उसकी क्या होती है, मुलाकात होती है। यानी हरी सिंह मीट अनिल, कि जब वह अनिल से मिलता है तो उस समय क्या माहौल था, कहाँ मिले वो, कौन सी जगह मिले, अनिल क्या कर रहा था, हरी सिंह कैसे गया, कैसे उसने बात की। और हरी सिंह की एक आदत थी कि पहले वो 5 दिन 10 दिन जानकारी जुटा के एक व्यक्ति को सुनिश्चित करता, उसके घर काम मांगता, उसके घर वो काम मांगता और फिर वहाँ चोरी करके वो वहाँ से भाग जाता। तो वो कह रहा है, हरी सिंह बता रहा है कि अनिल वॉज वॉचिंग, कि उस समय अनिल देख रहा था ए रेसलिंग मैच, कि उस समय अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था। रेसलर पहलवान होते हैं और रेसलिंग जो है वो कुश्ती का मैच होता है। व्हेन आई अप्रोच हिम, देखिए ये आई आया है क्योंकि इस पूरे में आई जब जब रहेगा तो हरी सिंह के लिए रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हरी सिंह ही नरेटर है, कहानी वो सुना रहा है। और ये जो हिम आया है ये आया है अनिल के लिए, कि जब मैं अनिल जो है उससे अप्रोच यानी मिला, या आप यूँ कह सकते हैं अप्रोच का एक और अर्थ भी होता है
पास जाना, करीब जाना। जब मैं उसके पास गया तो अनिल क्या कर रहा था, रेसलिंग का मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, लगभग वो 25 वर्ष का था। यानी ये प्रश्न बनेगा कि आप अनिल का करेक्टर स्केच लिखो, तो अब इस स्टेंजा में, पैराग्राफ में अनिल का करेक्टर स्केच है, ध्यान से देखना। उम्र कितनी, 25 वर्ष। कैसा है, टोल, लंबा है, लीन, पतला है, फिलो यानी इंसान, कि वो एक लंबा पतला लड़का। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और आप यदि आप उसको देखेंगे, मतलब ये किसके बारे में बोल रहा है, अनिल के बारे में, तो आपको इजी गोइंग दिखाई देगा। इजी गोइंग का एक अर्थ और भी होता है काम या शांत कह सकते हैं। जो व्यक्ति स्वभाव से काफ़ी शांत हो उस व्यक्ति को इजी गोइंग कहते हैं। मतलब उसको आप कभी भी देखेंगे तो बिल्कुल सरल हाव भाव उसके नजर आएंगे। काइंड, वो दयालु था। अब ये दयालु वो उसके हाव भाव को देख के कर रहा है, क्योंकि अभी तो उससे बात तो हुई नहीं, मुलाकात हुई नहीं। कह रहा है कि वो शांत दिखाई दे रहा था और दयालु नजर आ रहा था। और साथ में लिखा है सिंपल, बिल्कुल साधारण था। इनफ, पर्याप्त, फॉर माई पर्पज, जो मेरे उद्देश्य के लिए बिल्कुल सही था। मतलब उसको उद्देश्य क्या है, हरि सिंह का उद्देश्य एक ही है, एक सीधा साधा व्यक्ति ढूंढना, उससे काम मांगना कि मैं आपके घर पे काम कर दूंगा छोटे मोटे, और मौका लगते ही पैसे चोरी की, घर में हाथ साफ किया और भाग जाना। यही उसका काम है, यही उसका प्रोफेशन है। वो कह रहा है आई वॉज श्योर कि मुझे पूरा विश्वास था, आई वुड बी एबल कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, समर्थ हो जाऊंगा, टू विन, जीतने में। द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस यानी विश्वास, यंग मैन आया अनिल के लिए। हरि सिंह कह रहा है मुझे पूरा विश्वास था, मैं आश्वस्त था कि मैं उस युवक का विश्वास से जीत लूँगा, आराम से जीत लूँगा। मतलब विश्वास जीत लिया तो काम मिल गया, काम मिल गया तो घर में प्रवेश मिल गया, घर में प्रवेश मिल गया तो मौका भी मिलेगा, और धन चुराया और गायब। ठीक है जी। तो उससे जाते ही बात कैसे करता है, पहली दफ़ा बोलता है कि आई सेड, आई मैंने पहले बताया, नरेटर हरि सिंह के लिए आया कि हरि सिंह कह रहा है मैंने कहा, किससे, अनिल से। क्या कहा, यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ। जाते मैंने कहा कि आप जो हैं वो पहलवान लगते हैं, आप भी पहलवान जैसे लगते हैं। किसको, अनिल को, जो क्या देख रहा था, रेसलिंग मैच। क्यों देखना, आगे ब्रैकेट में लिखा भी है, देखिए। ए लिटिल फ्लैटरी, लिटिल थोड़ी, फ्लैटरी का अर्थ होता है चापलूसी। हेल्प्स, मदद करती है, इन मेकिंग फ्रेंड्स, बिल्कुल सत्य बात कि यदि आपको मित्र बनाने हैं तो आपको थोड़ी बहुत चापलूसी करनी पड़ेगी, लोगों की प्रशंसा करनी पड़ेगी, तभी आपकी बातों में लोग आएंगे और आप वो जो है आपसे मित्रता हो जाएगी। और यदि आप किसी की झूठी चापलूसी नहीं करेंगे, बड़ाई नहीं करेंगे, तो मित्र बनने में काफ़ी समय लगता है। सो डू यू, ही रिप्लाइड। लेकिन अनिल ने भी मजाक में उससे कह ही दिया कि सो डू यू, कि आप भी, मतलब जैसे उसने कहा कि भाई आप मुझे पहलवान लगते हैं, पहलवान जैसे दिखाई देते हैं, तो जैसे ही मैंने ये बात कही तो उन्होंने मुझे कहा कि आप भी वैसे ही लगते हैं, मतलब आप भी पहलवान हैं। ये मजाक है एक तरीके से। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट। देखिए वो कह रहा है कि जैसे ही मैंने उनको कहा कि आप पहलवान लगते हैं, उन्होंने कहा कि हाँ आप भी लगते हैं, तो उसने मुझे पुट ऑफ कर दिया। पुट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है और इस पुट ऑफ का अर्थ होता है हतोत्साहित होना। यानी वो उत्साहित था और अचानक से अनिल ने उसे हतोत्साहित कर दिया, यानी उस हौसले को तोड़ दिया। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए। बिकॉज, क्योंकि एट दैट टाइम, उस समय, आई वॉज रेदर थिन, क्योंकि उस समय हरि सिंह कह रहा मैं बहुत पतला था। रेदर का अर्थ है बहुत ज़्यादा, थिन यानी पतला, कि मैं तो उस समय काफ़ी पतला था मैं, और फिर भी वो मुझे ये कह रहा कि हाँ जी आप भी पहलवान लगते हो। तो वो एक तरीके से मुझे पुट ऑफ कर दिया, यानी मैं बिल्कुल हतोत्साहित हो गया, वो बिल्कुल शर्मिंदगी सी महसूस कर रहा है। ठीक है जी। लेकिन हरि सिंह तो हरि सिंह है। देखो, आई सेड मोडेस्टली, मैंने बड़ी ही मोडेस्टली के साथ कहा। मोडेस्टी से विप्राय है विनम्रता कह सकते हैं आप, सरलता के साथ कह सकते हैं कि मैंने बड़ी ही सरलता से कह दिया। क्या कहा, वेल, ठीक है या खैर, ये उन्होंने कहा। आई डू रेसल ए बिट, कि मैं थोड़ी बहुत पहलवानी भी कर लेता हूँ। वो कह रहा है कि मैंने थोड़ा शर्माते हुए
या संकुचित होते हुए, मोडेस्टली थोड़ा संकुचित होते हुए कहा, विनम्रता भी इसमें थोड़ी शामिल रहती है। तो उसके साथ मैंने कहा कि हाँ ये बात तो सही है और मैं थोड़ी बहुत कुश्ती भी करता हूँ। झूठ बोल रहा है, कुश्ती वगैरह कुछ नहीं करता। तब क्योंकि उसको बात करनी थी, आगे बात बढ़ेगी, दोस्ती बनेगी तो काम मिलेगा। तब अनिल ने मुझसे पूछा, व्हाट इज़ योर नेम, क्या आपका नाम क्या है? हरी सिंह, आई लाइड, मैंने झूठ बोला। लाइकी V2 है। मैंने कहा हरी सिंह मेरा नाम है, मैंने झूठ बोला। क्यों? देखिए, आई टुक ए न्यू नेम, टुक का अर्थ रखना, न्यू का अर्थ नया, नेम का अर्थ नाम, एवरी मंथ। बोला मैं जी हर महीने नया नाम रखता था। क्यों? क्योंकि ये बहुत पुरानी कहानी है, उससे मोबाइल इंटरनेट ऐसा कुछ होता नहीं था। तो ये क्या करता था, चोरी की कहीं से और भाग गया, तो कोई फ़ोटो तो बनती नहीं थी, कोई CCTV कैमरे नहीं होते थे, तो नाम से पता चलता था इस नाम का व्यक्ति था। और ये भेष और नाम बदलता रहता था। देखिए, डेट केप्ट मी, केप्ट का अर्थ होता है दूर रखना या आगे रखना, अहेड का अर्थ है आगे रखना, कि ये मुझे आगे रखता था, ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। फॉर्मर का अर्थ होता है पहले का, एम्प्लॉयर का अर्थ होता है जी मालिक। एम्प्लॉयर का अर्थ होता है जी मालिक और एम्प्लॉय का अर्थ होता है जी कर्मचारी। मैं दोनों लिख रहा हूँ, देखिए, एम्प्लॉय का अर्थ होता है कर्मचारी और एम्प्लॉयर्स का अर्थ होता है मालिक। ये जो तरीका मैं अपनाता था वो मुझे पहले के जो मालिक हैं और पुलिस से आगे रखता था, मतलब मैं जल्दी से उनके पकड़ में नहीं आऊँ, इसलिए मैं ऐसा करता था। ठीक है जी। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन का अर्थ होता है जी परिचय। किस परिचय के बाद अनिल टॉक अबाउट, अनिल ने बात की, द वेल, ढंग से, अच्छे ढंग से, ऑयल, जिन्होंने तेल लगाया हुआ था, रेसलर करता है पहलवान। पहलवान लगभग अपने शरीर पे तेल की मालिश वगैरह करते हैं और कुश्ती करते समय भी ऐसा, ताकि दाव पे चाहे वो सामने वाला व्यक्ति लगाए तो उनके हाथ पैर हैं वो चिकने हो जाते हैं तेल की वजह से, उसको पकड़ ना पाए। तो ये क्या कहा, हु वर ग्रंटिंग, और उन्होंने उन पहलवानों की तरफ बात करते हुए कहा जिन्होंने काफ़ी तेल लगाया हुआ था और जो ग्रंटिंग कर रहे थे। ग्रंटिंग का अर्थ होता है जी गुर्राना, जैसे पहलवान जोश में आते हैं तो गुर्राते हैं। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग, लिफ्टिंग उठा पटक, थ्रोइंग फेंकना, ईच अदर एक दूसरे को, अबाउट, यानी वो पहलवान जो वहीं एक दूसरे को उठा पटक कर रहे थे, इधर उधर फेंक रहे थे, उन पहलवान को देखते हुए अनिल ने बात की। आई डिडेंट हैव मच टू से, हरि सिंह कह रहे हैं मेरे पास कहने के लिए कुछ अधिक नहीं था, तो मैं सुन रहा था। और फिर क्या हुआ, अनिल वॉकड अवे, और वहाँ से अनिल चला गया, मतलब वो मैच देखते देखते जिस जगह बैठा था वहाँ से चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, और मैंने भी उसका, कैजुअली का अर्थ होता है अनौपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से उनका पीछा किया, या सरल भाषा में आप कहें कैजुअली को यूं ही कोई कार्य यूं ही को करना, बहुत ज़्यादा सोच समझ के ना करना। दोबारा पीछे पीछे गया और दोबारा जाके क्या कहा, हेलो अगेन ही सेड, और पुनः उसने हेलो कहा। अब उसने, आप समझ गए होंगे, ही आया है ये हरि सिंह के लिए। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और जैसे उसने मुझे हेलो कहा तो मैंने उसे अपनी सबसे अधिक अपीलिंग, आकर्षक, स्माइल का अर्थ मुस्कुराहट दी। 15 वर्षीय बालक, और सबसे सर्वाधिक आकर्षक मुस्कान उसको दे रहा है ताकि वो उससे जुड़ जाए, उसे अपना दोस्त बना ले। और क्या कह दिया, आई सेड, मैंने कहा, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। हरि सिंह कह रहा है कि मैंने सीधा ही कह दिया कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, आप मुझे घर पे रख ले नौकर के रूप में। तो अनिल ने सीधा जवाब दिया, बट आई कांट पे यू, लेकिन भाई मैं आपको पे नहीं कर पाऊंगा। पे का अर्थ होता है यहाँ सैलरी देना, भुगतान करना, कि मैं आपको सैलरी या भुगतान नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। एक क्षण के लिए तो हरि सिंह को लगा शायद मैंने गलत आदमी चुन लिया। देखिए, आई थॉट डेट ओवर ए मिनट, देखिए ओवर फॉर ए मिनट, 1 मिनट के लिए वो बोल रहा है मैंने सोचा, क्या, परेप शायद, आई हैड मिस जज, मिस जज का अर्थ होता है गलत व्यक्ति चुन लेना। माई मैन यानी उसका शिकार, व्यक्ति, शिकार को इंग्लिश में विक्टिम कहते हैं, याद रखना, कि शायद मैंने अपना गलत व्यक्ति चुन लिया। फिर भी उसने कहा, आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना तो खिला दोगे, और छोड़ो सैलरी मत देना, खाना तो मिलेगा क्या, रहने को जगह और खाना। कैन यू कुक, तो अनिल का अगला प्रश्न था, क्या आप पका सकते हो। हरि सिंह दोबारा झूठ बोलता है, आई लाइड अगेन, बोला मैंने फिर झूठ बोला, और क्या कहा, आई कैन कुक, हाँ मैं बोलो पका लूँगा,
तो उसने कहा इफ़ यू कैन कुक, यदि तुम पका लोगे, देन मे बी आई कैन फीड यू, तो शायद मैं आपको खिला भी दूंगा। यदि आप पका लेंगे तो शायद मैं आपको खिला भी दूंगा। इतनी बात हो गई। उसके बाद ही अनिल के लिए आया, ही टुक मी हरी सिंह के लिए, कि वह मुझे लेके गया टू हिज रूम, अपने कमरे में, ओवर के ऊपर था, द स्वीट शॉप, एक मिठाई की दुकान के ऊपर, टोल्ड मी, और मुझसे कहा, आई कुड स्लीप, मैं सो सकता हूँ, ऑन द बालकनी, बालकनी आप जानते हैं कि बालकनी में सो सकता हूँ, बट द मील का अर्थ था भोजन, आई कुकड दैट नाइट, लेकिन उस रात जो भोजन मैंने पकाया, मस्ट हैव बीन टेरिबल, पक्का बहुत खराब होगा। टेरिबल का अर्थ होता खराब, क्योंकि बिकॉज अनिल गेव इट, ये इट भोजन के लिए आया है, अनिल ने वो भोजन दे दिया, टू ए स्टेरे का अर्थ आवारा, डॉग, कुत्ते को, एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा, टू बी ऑफ, कि भाई आप चले जाओ क्योंकि आपको खाना नहीं पकाना आता। बट आई जस्ट हैंग अराउंड का अर्थ था इर्द गिर्द मंडराना, लेकिन बोलो मैं जाने के बजाय अनिल के इर्द गिर्द घूमता रहा, स्माइलिंग, मुस्कुराता रहा, इन माई मोस्ट अपेलिंग, आकर्षक ढंग से, एंड ही कुडेंट हेल्प लाफ, और वो अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाए, यानी वो हंसने लगे, और उसने रख लिया, बोलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुझे सिखा दूंगा थोड़ा बहुत है, तुम यहाँ रहो। इससे आगे हम अगले पार्ट में देखेंगे।